हे गाइस, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप अपने लिए कोई नई चीज लेने की सोच रहे हो? जैसे आपको शॉपिंग करने का बड़ा मन हो या कोई नया फोन लेना चाहते हो। आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीकेंड पे घूमना जाना चाहते हो, पर अचानक आपको याद आता है कि नेक्स्ट वीक तो आपको रेंट देना है, अपने कार या बाइक की ईएमआई भरनी है और न जाने कितने बिल्स पे करने हैं, और आपके पास बहुत ही लिमिटेड पैसे बचे हैं। अब या तो आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो या अपने बिल पे कर सकते हो, और ऐसी सिचुएशंस को हमें अपनी लाइफ में कई बार फेस करना पड़ता है। इसलिए डेव रैमसी अपनी बुक टोटल मनी मेकओवर में कहते हैं, यू मस्ट लिव लाइक नो वंस एल्स राइट नाउ सो दैट यू कैन लिव लाइक नो वंस एल्स लेटर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फ्यूचर में टॉप 1% लोगों की तरह जीना चाहते हो तो आपको अभी से वो सभी एक्शन लेने होंगे जो बाकी 99% लोग नहीं ले रहे। ऑथर अपनी बुक द टोटल मनी मेकओवर में कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम 80% बिहेवियर 20% नॉलेज का खेल है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी अमेजिंग बुक में से 5 ऐसे प्रैक्टिकल लेसन शेयर करने वाला हूँ जिसके हेल्प से आप सभी अपने बिहेवियर को चेंज करके फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। लेसन नंबर 1, नो मोर डिनाइल। अगर आप किसी मेंढक को उबलते पानी में डाल दो तो एकदम से जंप करके बाहर आ जाएगा, पर वहीं अगर आप उसे एक नॉर्मल पानी में डालें तो मेंढक उस पानी में आराम से तैरता रहेगा। अब चाहे आप उस पानी के टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाते रहो, उस मेंढक को कुछ पता नहीं चलेगा और आखिर में वो गर्म पानी से मर जाएगा लेकिन बाहर नहीं आएगा। इसी तरह किसी की भी फिजिकल हेल्थ एकदम से खराब नहीं होती, आपकी हेल्थ धीरे धीरे खराब होना शुरू होती है। आपके अनहेल्दी डाइट और एक्सरसाइज ना करने की वजह से आपकी बॉडी में बहुत माइनर चेंजेस आना शुरू होते हैं जिन्हें जल्दी नोटिस नहीं कर पाते और उसे इग्नोर करके ऐसे ही जीते रहते हैं, जो फ्यूचर में आपकी हेल्थ को बहुत खराब कर देता है। और यही कॉन्सेप्ट फाइनेंस में भी अप्लाई होता है। द टोटल मनी मेकओवर में ऑथर कहते हैं, आपको अपने फाइनेंसेस को अपनी फिजिकल हेल्थ की तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसे आप एक रात में अपना 10 किलो वजन लूज नहीं कर सकते, वैसे ही आप एक रात में मिलियनर भी नहीं बन सकते। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कभी एकदम से खराब नहीं होती, बल्कि आपके पास्ट में लिए गए छोटे बड़े डिसीजन ही आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशंस के रीजन है। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशंस की सारी प्रॉब्लम्स को देखना होगा। चेक करो कि आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपका सबसे ज्यादा पैसा खर्च कहाँ पर होता है, पर मंथ आप कितने पैसे सेव करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप नोटिस करोगे कि आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, आपके पास घर है, महंगा गाड़ी है, फोन है, पर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्रॉस हो रही है, आपके लोन की ईएमआई आपकी इनकम का मेजर पार्ट ले जाती है, तब भी आप चीजें खरीदते रहते हो। और ये सभी साइन हैं कि आप फाइनेंशियल बबल में हो जो कभी भी फट सकता है। इस बात को महसूस करने के बाद आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को नजरअंदाज करना बंद करो और थोड़ा सीरियस होकर तुरंत एक्शन लो। लेसन नंबर 2, गेट एन इमरजेंसी फंड। मर्फीज लॉ कहता है, इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। अगर कुछ खराब हो सकता है और आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो तो वो जरूर खराब हो जाएगा। इमेजिन करिए आपने डिसाइड कर लिया कि आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बनोगे और अपने पैसे इधर उधर वेस्ट करने की बजाय सही जगह इन्वेस्ट करोगे, पर दूसरे ही दिन कोई इमरजेंसी आने पर आपको अपना पैसा खर्च करना पड़ता है, जिससे आपका इन्वेस्टिंग और सेविंग का पूरा प्लान खराब हो जाता है। इसलिए द टोटल मनी मेकओवर में ऑथर कहते हैं, हमें सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होगा जिसमें हमें टोटल $1000 को सेव करना है, जो कि इंडियन रुपये के हिसाब से 75,000 रुपये होते हैं। कुछ भी करके आपको इतना पैसा सेव करना है और उसके बाद एक ऐसी जगह रख देना है जहां से आप उसे आराम से एक्सेस कर पाएं। आपको अपने इमरजेंसी फंड को कहीं निवेश नहीं करना, ना ही आप उसे सेविंग अकाउंट में रखना है, क्योंकि वहां पर आप इसे आसानी से खर्च कर दोगे। ऑथर के एक स्टूडेंट ने अपने इमरजेंसी फंड को कैश में कन्वर्ट करके एक फोटो के पीछे छुपा दिया, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आए तो वो फोटो को तोड़कर उन पैसों का यूज कर सके, जो इजीली एक्सेसिबल भी था और काफी सेफ भी था, जो आप भी कर सकते हो, ताकि जब कोई इमरजेंसी आए और आपको पैसे की बहुत जरूरत हो तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड यूज करने की जरूरत ना पड़े और ना किसी से उधार मांगने की जरूरत रहे। ध्यान रखिए, इमरजेंसी फंड को आप अपने पिज्जा बिल या अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने में यूज नहीं कर सकते, और अगर किसी भी रीजन से आपने अपने इमरजेंसी फंड को यूज कर लिया तो आपको इसे जल्द से जल्द भरना होगा। ऑथर कहते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि घर पर पड़ा कैश आपको कॉन्फिडेंस देता है, और ये सच है, ये आप भी जानते हैं। लेसन नंबर 3, डेट स्नोबॉल। अपनी वेल्थ को बिल्ड करने के लिए आपका सबसे पावरफुल वेपन आपकी इनकम होती है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन कर्ज होता है, जिसे खत्म करने के लिए ऑथर हमें डेट स्नोबॉल का यूज करने के लिए बोलते हैं। जैसे अगर आप छोटे से स्नोबॉल को एक बर्फीले पहाड़ से फेंको तो नीचे जाते वक्त उसमें बर्फ चिपकती जाएगी और वो एक जॉइंट वॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जब आप अपने डेट को एक स्मॉल स्नोबॉल की तरह पे करना शुरू करोगे
तो बहुत ही जल्दी जॉइंट स्नोबॉल बनकर आपके सारे डेट को क्लियर कर देगा। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें हमें सिखाया जाता है कि लोन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक मिलियनर जानता है कि अमीर दिखने में और सच में अमीर होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। द टोटल मनी मेकओवर के ऑथर कहते हैं कि एक फाइनेंशियली फ्री मिलियनर अपनी जरूरतों के मुताबिक ही कार यूज करता है, उसके खर्च भी बहुत कम होते हैं और साथ ही साथ उसके ऊपर कोई लोन भी नहीं होता, क्योंकि डेव रैमसी कहते हैं कि कोई भी आदमी तभी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है जब उसके ऊपर कोई कर्ज ना हो। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सारे कर्जों की एक एग्जैक्ट लिस्ट बनानी होगी और इस लिस्ट में सबसे कम अमाउंट को सबसे पहले रखते हुए सबसे बड़ी रकम को लास्ट में रखना है। अब अपनी डेट स्नोबॉल को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सबसे कम अमाउंट के लोन को फ्री करना होगा और फिर वहां से जो पैसे बचेंगे उसे आप अपने नेक्स्ट लोन को क्लियर करने में यूज करोगे। ऐसा करते करते आप अपने सारे कर्ज क्लियर कर दोगे। अभी करना उतना आसान नहीं होगा, पर आपको ये याद रखना है कि यू मस्ट लिव लाइक नो वन एल्स राइट नाउ सो दैट यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स लेटर। फॉर एग्जाम्पल, आपके कुछ लोन है, आपने अपने दोस्त से 10,000 रुपये ले रखे हैं जिससे आप हर मंथ 1,000 रुपये पे करते हो। आपका नया फ़ोन 25,000 रुपये का है जिसके लिए आप हर मंथ 2,000 रुपये पे करते हो। आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 50,000 रुपये है जिसके लिए आप हर मंथ 3,000 रुपये पे करते हो। और ऐसे जितने भी डेट है उन्हें कम से ज़्यादा के ऑर्डर में लिख लें और मानो कि आप हर महीने अपनी इनकम में से सिर्फ 5,000 सेव करते हो, तो सबसे पहले आप इस 5,000 का यूज करके 2 महीने में अपने दोस्त के सारे पैसे क्लियर कर दो और धीरे धीरे करके फ़ोन का कर्ज, क्रेडिट कार्ड का बिल और कार की EMI भी खत्म करते जाओ। ऐसा करते हुए आप अपना डेट स्नोबॉल बना लोगे जो आपके सारे कर्जों को बहुत तेजी से क्लियर कर देगा। लेसन नंबर 4, क्रिएट ए रनवे फंड। पूरी तरह से डेट फ्री होने के बाद जब आपके सिर के ऊपर कोई उधार नहीं है तो ये टाइम है अपने लिए एक रनवे क्रिएट करने का। अब तक जो एक्स्ट्रा इनकम आपका डेट क्लियर करने में जा रही थी उसका यूज करके आप 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस को सेव करें, ताकि अगर आपको किसी बहुत बड़ी इमरजेंसी का सामना करना पड़े, जैसे मानो आपकी जॉब ही चली गई, तो आप आराम से 6 महीने बिना पैसों की चिंता से जी सको, जिससे आपके पास कोई नई जॉब या अपने लिए कोई नई इनकम सोर्स बिल्ड करने का टाइम हो। यह करने के लिए आपको एक लिस्ट बनानी है। आप अपने एक महीने के एक्सपेंसेस को नोट डाउन करें, जैसे मंथली रेंट, खाने का खर्चा, इंटरनेट, कपड़े, ऐप सब्सक्रिप्शन आदि। इन सभी को ऐड करने के बाद फॉर एग्जांपल आपको पता चलेगा कि आप हर मंथ 30,000 रुपये स्पेंड कर देते हैं। स्टार्टिंग में इस अमाउंट को आपको 6 से गुना कर देना है, जो कि 1,80,000 रुपये है, और जल्दी से जल्दी आपको 1,80,000 रुपये सेव कर लेने हैं, जिससे कि आप 6 महीने के लिए सिक्योर हो जाओ। फिर धीरे धीरे एक मंथ को इंक्रीज करते जाओ। आपका गोल होना चाहिए 12 महीने का रनवे फंड, क्योंकि द टोटल मनी मेकओवर में ऑथर कहते हैं कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपके पास कम से कम 1 साल का रनवे फंड होना चाहिए, ताकि आप 1 साल बिना इनकम जनरेट करें अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए सरवाइव कर पाएं। लेसन नंबर 5, इन्वेस्ट एंड एंजॉय। अब तक आप सोच रहे होंगे कि ऑथर आपको लाइफ एंजॉय करने से रोक रहे हैं और बस मेहनत करवाते जा रहे हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद जो एंजॉय करने में मजा है ना, वो उधार लेके ऐश करने में नहीं है। देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए एक सिंगल ट्रैक है जो आपको अपने लॉन्ग टर्म गेम के लिए शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। अब आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं होगा और आपने खुद को 1 साल के लिए फाइनेंशियली सिक्योर कर लिया है, तो ये टाइम है अपनी फाइनेंशियल फिटनेस को मेंटेन करने का। जब आप बहुत मेहनत करके फिजिकल फिट हो जाते हो तो आपको बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बहुत ही हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करते, आपको बस एक सिंपल मेंटेनिंग की ज़रूरत होती है। वैसे ही अपने फाइनेंशियली हेल्थ को मेंटेन करने के लिए डेव रैमसी कहते हैं अपनी इनकम का कम से कम 50% पैसा रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करें। जैसे ही आपके होम लोन और बाकी सभी लोन खत्म हो जाएंगे तो आपकी सेविंग भी बढ़ जाएगी। इस सेविंग को आप इन्वेस्ट करें और इन्वेस्टमेंट से जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे वही आपकी एक्चुअल वेल्थ होगी। इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या किसी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका गोल होना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स में कम से कम 10% रिटर्न जनरेट करना, जो बहुत ही आसानी से हो भी जाता है। जब आपका इन्वेस्टेड पैसा आपकी सेविंग से ज़्यादा रिटर्न देने लग जाए, तब सही मायने में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और स्टेबल बनोगे, क्योंकि कोई भी एक दिन में अमीर नहीं बन जाता, बल्कि आपके छोटे मोटे उठाए कदम ही आपको वेल्दी लाइफ की तरफ ले जाते हैं। तो चलिए अब हम इस बुक में की गई सारी बातों को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नो मोर डिनायल। आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को नज़रअंदाज करना बंद करो और थोड़ा सीरियस हो जाओ और तुरंत एक्शन लो। सेकंड पॉइंट है गेट एन इमरजेंसी फंड। हमें सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होगा जिसमें हमें टोटल $1,000 को सेव करना है। थर्ड पॉइंट है डेट स्नोबॉल।
जब आप अपने डेट को एक स्मॉल स्नोबॉल की तरह पे करना शुरू करोगे तो बहुत ही जल्दी वो जॉइंट स्नोबॉल बनकर आपके सारे डेट को क्लियर कर देगा। फोर्थ पॉइंट है क्रिएट ए रनवे फंड। कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपके पास कम से कम 1 साल का रनवे फंड होना चाहिए, ताकि आप 1 साल बिना इनकम जनरेट करे अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके सरवाइव कर पाएं। फिफ्थ पॉइंट है इन्वेस्ट एंड एंजॉय। इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या किसी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका गोल होना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट में से कम 10% रिटर्न जनरेट करना, जो बहुत ही आसानी से हो भी जाता है। जब आपका इन्वेस्टेड पैसा आपकी सेविंग से ज़्यादा रिटर्न्स देने लग जाए, तब सही मायने में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और स्टेबल बनोगे, क्योंकि कोई भी एक दिन में अमीर नहीं बन जाता, बल्कि आपके उठाए छोटे मोटे कदम ही आपको वेल्दी लाइफ की तरफ ले जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो लोग भी इस बुक की इंपॉर्टेंट बातों को सीखकर फाइनेंशियली फ्री हो सकें। अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, नहीं तो राइट वाली वीडियो देखकर आप पैसे सेव करना तो सीख ही जाओगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।